IUPAC नेमिंग फॉर ब्रांच्ड चेन अल्केन। ओके, तो यहाँ पर पहला कंपाउंड लिया है मैंने। सो यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा अल्केन का एक कंपाउंड है। ठीक है, सो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो रूल होता है वो क्या होता है, हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पे सबसे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, मतलब पेरेंट चेन कौन सी है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए पहले। ओके, सो यहाँ पर मैं देखती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरी है पहली कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, डेट इज पेरेंट चेन, जो मैंने सिलेक्ट की है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, एक बार आप ब्रांच में भी चेक कीजिए, वहां से भी आपकी कार्बन की चेन है क्या, वहां पे आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको ज़्यादा से कार्बन की जो चेन रहेगी, पेरेंट चेन रहेगा, वही सिलेक्ट करना रहता है। तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट करती हूँ, काउंट कर लेती हूँ, डेट इज़ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ ये वाली चेन, तो यहाँ पर भी 6 है। ओके, यहाँ से भी मैं चेक कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी जो आपकी कार्बन की चेन है वो कितने हैं, 6 है, 6 कार्बन है। तो तीनों में से मैंने चेक कर लिया, तीनों में से आपके सेम आ रहे हैं, पेरेंट चेन का नंबर कितना है, सेम है। ओके, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। ओके, सो मैंने कॉमनली ये वाला जो आपका स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट वाला चेन सिलेक्ट किया है। ओके, सो मैं नंबरिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं नंबरिंग करती हूँ टुवर्ड द राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों की, बिकॉज अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे आपके 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो मैं उसके लिए लिखूंगी 2,2 एंड फोर्थ पे मेरा एक इथाइल ग्रुप अटैच है, डेट इज CH2 एंड CH3। ओके, तो 2,2 4। ओके, वेदर मैं अगर चेक करती हूँ टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, मेरे सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड एंड यहाँ पे देखिए 3,5 पे आपके 2 बार आ जाएंगे, 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 5,5। ओके, तो हमको सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर सिलेक्ट करना है, तो इन दोनों में से लोवेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये वाला 2,2,4 वाला। इसके लिए मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी, टुवर्ड द राइट हैंड साइड। ओके, सो मैं ये वाला नंबरिंग रफ कर देती हूँ। ओके, नाउ नेमिंग कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले मिथाइल, जब मिथाइल और इथाइल दोनों आ जाता है, तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकली किसको लिखोगे, सबसे पहले M आता है या फिर E, तो सबसे पहले आपका E आता है। इसके लिए सबसे पहले आप इथाइल सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे। ओके, तो कौन से पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे आपका इथाइल है। ओके, इथाइल देखिए, आपका इथाइल यहाँ पे ऐसे भी अटैच हो सकता था, C2H5। ओके, यहाँ पर कैसे अटैच है, CH2 CH3। मतलब क्या, दोनों का सेम ही होता है, मतलब कार्बन कितने यहाँ पर 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 5, तो हो गया ना C2H5, तो ये आपका होता है इथाइल। ओके, तो यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं 4 इथाइल। ओके, यहाँ पे सेकेंड पे 2 टाइम्स क्या है, मिथाइल अटैच है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बार क्या लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, डेट इज 2,2। ओके, 2,2 लिख दिया। अभी 2,2 के लिए हम यहाँ पर 2 टाइम्स है, इसके लिए डाई भी लगाएंगे, डेट इज डाई मिथाइल। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एल्केन क्या आ जाएगा, हेक्सेन। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप नेमिंग में यहाँ पर डैश और कॉमा का साइन कहाँ पर लगाओगे, अगर आपका नंबर है और वर्ड है तो उन दोनों के बीच में आपका रहेगा डैश का साइन, और अगर यहाँ पे है आपका नंबर और नंबर तो उन दोनों के बीच रहेगा कॉमा साइन। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है, अगर मैं ये काउंट करती हूँ 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ही कार्बन है। ठीक है, सो ये तो नहीं होगी, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेती हूँ मैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन कौन सी है, कौन सी कंटेन कर रही है, तो यहाँ पर ये वाली चेन है आपकी। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी पेरेंट चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे नंबरिंग कर लेती हूँ मैं, डेट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6।
ओके, बिकॉज मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करूँगी तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। इसके लिए सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर सिलेक्ट करना रहता है, इसके लिए मैंने नंबरिंग कहाँ से की, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अभी इसका नेमिंग कर लेते हैं। थर्ड पोजिशन पे क्या आपका मिथाइल ग्रुप है, सो आ जाएगा यहाँ पर 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन टोटल 6 है, तो अल्केन क्या रहेगा, हेक्सेन। ओके, थर्ड एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, डैट इज यहाँ पर मैं लगा देती हूँ आपके मिथाइल ग्रुप। ओके, एंड हियर ऑल्सो मिथाइल ग्रुप। ओके, अभी यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 कार्बन की चेन है। ओके, हम यहाँ से भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 कार्बन की चेन है। यहाँ से भी काउंट कर लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 कार्बन की चेन है। तो हमको दो तरह से 8 कार्बन की चेन मिली, एक तो मेरी ये स्ट्रेट वाली थी और एक ये वाली चेन थी, ठीक है। सो अगर दोनों तरह से स्ट्रेट चेन क्या हो जाए, आपका पेरेंट चेन के जो कार्बन होते हैं सेम आ जाए, तो नॉर्मली हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपकी पहली वाली स्ट्रेट चेन होती है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देती हूँ, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग कहाँ से दूंगी, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है एंड यहाँ पे 6 पोजीशन पे 2 टाइम्स है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी 6,6। ओके, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती तो यहाँ पर आ जाता 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कौन से पोजीशन का नंबर मिलता है, 3, मतलब 3 पे आपके 2 ग्रुप अटैच है, इसके लिए 3,3 और यहाँ पे आ जाता है 7। सो लोवेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें से, डैट इज दिस वन। इसके लिए नंबरिंग मैंने कहाँ से की, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 3 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये वाला मेंशन करेंगे, सेकंड पोजीशन पे है तो 2, 6 पोजीशन पे 2 टाइम्स है, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 6,6। 3 टाइम्स आपका मिथाइल ग्रुप है, इसके लिए 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डैट इज ट्राई। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्राई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 8, तो 8 के लिए अल्केन क्या यूज होता है यहाँ पर, डैट इज ऑक्टेन। सो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैट इज फोर्थ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए, इस कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी होती है, तो यहाँ पर मैं अगर स्ट्रेट वाला चेक करती हूँ कार्बन की चेन, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चेक करती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। मैं वापस चेक कर लेती हूँ कि अगर 6 से ज़्यादा कार्बन की चेन हो तो मैं यहाँ से चेक करती हूँ, डैट इज़ 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 6 ही है, ठीक है। तो आपको 6 कार्बन की चेन एक तो ये वाले डायरेक्शन में मिल रहा है और एक ये वाले डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं सिलेक्ट करती हूँ ये वाला। ओके, नाउ नंबरिंग कर लेते हैं, दैट इज 1 2 3, दिस इज 4 के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4, एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ओके, नाउ मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों की, बिकॉज यहाँ पर देखिए सेकंड पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2,2। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे फोर्थ पे भी आपके 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 4,4। ओके, अगर मैं नंबरिंग राइट साइड से करती तो यहाँ पर आ जाता 1 2 3। ओके, यहाँ पर आ जाता 3, मतलब यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ता, 3,3। ओके, और ये आ जाता आपका 5, मतलब 5,5। तो दोनों में से कौन सा लोवेस्ट नंबर है, डैट इज 2,2 4,4। ओके, इसलिए मैंने नंबरिंग कहाँ से की, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए कितने मिथाइल ग्रुप हैं, टोटल 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो 4 मिथाइल ग्रुप के लिए जब सेम आ जाए तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, डैट इज टेट्रा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं नंबरिंग का पोजीशन मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2,2। ओके,
देन यहाँ पे 4th पोजीशन पे भी आपके 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 4,4। ओके, यहाँ पे 4 ग्रुप है मिथाइल के, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे डैट इज टेट्रा। ओके, टेट्रा मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने, टोटल 6, तो अल्केन क्या यूज करेंगे हम, हेक्सेन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डैट इज 5th एग्जांपल, डैट इज CH3। यहाँ से मैं ब्रांचिंग कर लेती हूँ, डैट इज CH2 CH2 एंड CH3। ओके, यहाँ से भी मैं अटैच कर देती हूँ, डैट इज इथाइल ग्रुप, डैट इज CH2 एंड CH3। ओके, नाउ अभी इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन की चेन। ओके, मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 कार्बन की चेन, तो ये सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी एज अ पेरेंट चेन। ओके, नाउ नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7। ओके, सो यहाँ पर देखिए नेम क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप भी आ गया और इथाइल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम मिथाइल लिखेंगे। ओके, सो इथाइल कौन से पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डैट इज 4, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 इथाइल। ओके, देन 3rd पोजीशन पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने टोटल, 7, तो यहाँ पर एल्केन का क्या आ जाएगा, हेक्सेन। नाउ सी द 6th एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कंपाउंड में हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है। मैं यहाँ से काउंट करके चेक कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 कार्बन की चेन है। तो इस अगर मैं ये स्ट्रेट चेन में जाती हूँ तो यहाँ पर भी 8 कार्बन की चेन है, यहाँ से भी 8 कार्बन की चेन मिलती है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगी तो ये 7 कार्बन की चेन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 वे में 8 कार्बन की चेन मिल रही है, एक तो पहली ये स्ट्रेट वाली है और दूसरी ये वाली कंटिन्यूअस चेन। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ एज अ मेन चेन। ओके, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन। नाउ नंबरिंग कर लेते हैं, डैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों की, बिकॉज अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रही हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को 3 4 5 पोजीशन के नंबर मिलेंगे। कौन से, 3 4 एंड 5। अगर मैं नंबरिंग राइट से करती तो सी ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को 4 5 6 मिलता, 4 5 6 पोजीशन का नंबर मिलता। तो इन दो में से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है, 3 4 5, इसलिए नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से टुवर्ड दी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। नाउ सी नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हमको नेमिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका है, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है डैट इज CH2 CH3 को हम क्या बोलते हैं, डैट इज इट इज़ अ इथाइल। ओके, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट देखिए कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, तो जब आपके 3 कार्बन रहते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 7, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइल। आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और यहाँ पे 2 ही कार्बन थे और हाइड्रोजन 5 थे, डैट इज C2H5, तो ये क्या होता है, इथाइल। ओके, हाँ, तो नेमिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले इथाइल आता है या फिर P आता है, अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे तो सबसे पहले E आता है, तो हम इथाइल को लिखेंगे। तो 3rd पोजीशन पे इथाइल है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 इथाइल। देन 4 और 5 पोजीशन पे है प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, तो मैं कैसे लिखूँगी यहाँ पर 4, 5, 2 टाइम्स प्रोपाइल है, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई प्रोपाइल।
डाई प्रोपाइल। नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर 8, तो क्या आ जाएगा एल्केन, दैट इज ऑक्टेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, आपकी मेन चेन कौन सी होगी, तो मैं काउंट कर लेती हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 8 कार्बन की चेन है। ओके, मैं यहाँ से काउंट करके चेक कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन है। ठीक है, 8 से ज़्यादा है तो ये 9 कार्बन की चेन है। देन हम चेक कर लेते हैं कि 9 से ज़्यादा कार्बन की चेन दिख रही है हमको, तो मैं यहाँ से काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 कार्बन की चेन है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, मैक्सिमम कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे 10 कार्बन की। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ओके, नंबरिंग कर लेते हैं। तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ यहाँ से, दैट इज़ 1 2, दिस इज़ 3 4 5 6 7, दिस इज़ 8 9 एंड 10। ओके, मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों की, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे पोजीशन कौन कौन से मिलते हैं, देखिए थर्ड पोजीशन 3 4 5 6 7 4 5 6 7। ओके, हाँ, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कौन से पोजीशन का नंबर मिलता, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे है तो यहाँ पे आ जाता 4 5 6 7 5 6 7। ओके, एंड दिस इज़ 8। तो इन दोनों में से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है, पहला वाला। ठीक है, इसलिए नंबरिंग कहाँ से की मैंने, टुवर्ड दी लेफ्ट हैंड साइड, मैंने नंबरिंग यहाँ से की है। ओके, नाउ नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपके मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप हैं एंड CH2 CH3 ये है आपके इथाइल ग्रुप, ये भी आपका इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 है इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये दोनों क्या है, इथाइल ग्रुप है। ये चेक कर दीजिए ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये है आपका प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, प्रोपाइल में क्या आ जाता है, 3 कार्बन आते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 7। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रोपाइल। ओके, हमको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है तो हम लिख देते, नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इथाइल लिखना है, तो देखिए कौन कौन से पोजीशन पे इथाइल है, 5th पोजीशन एंड 7th पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 5,7, 2 टाइम्स इथाइल है तो यहाँ पे आ जाएगा डाई इथाइल। देन इथाइल के बाद हमको मिथाइल लिखना है, तो मिथाइल कौन से पोजीशन पे, 3 पोजीशन 4 पोजीशन एंड 7 पोजीशन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 3, 4, 7। 3 टाइम्स मिथाइल है तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई, तो आ जाएगा यहाँ पर ट्राई मिथाइल। ओके, नेक्स्ट हमको प्रोपाइल को भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन से पोजीशन पे प्रोपाइल है, तो 5th पोजीशन पे है प्रोपाइल, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 5 प्रोपाइल। ओके, देन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल लॉन्गिंग चेन की कितनी कार्बन की चेन है, यहाँ पे 10। तो 10 के लिए अल्केन क्या लिखते हैं हम, डेट इज डेकेन, तो यहाँ पर आ जाएगा डेकेन। ओके, डेट इज 5,7 डाई इथाइल, 3,4,7 ट्राई मिथाइल, 5 प्रोपाइल डेकेन। ओके, सो आई होप कि आपको ये ब्रांचिंग ऑफ अल्केन का IUPAC नेमिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।